नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्पेस कैरियर में स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूं बीपीएससी से पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन जो भी है वो बीपीएससी से है, जो कि पिछले एग्जामों में पूछा गया था। जो दोस्तों आज अभी जो है इस तरह की प्रश्न जो है अभी भी पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसको ध्यान से आप देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को अंत तक बने रहे ताकि इसमें किस तरह का मैं प्रश्न दिया हूँ कम से कम आप ये देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बीपीएससी का कुछ ऐसा प्रश्न है कि पहला क्वेश्चन मैंने हेडिंग में दिया है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। तो कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं दोस्तों, तो ऐसा अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नहीं पता है तो हमारे वीडियो में बने रहें अंत तक। और अच्छे मतलब जो कि टफ क्वेश्चन आपको लगे वो उस क्वेश्चन को ज़रूर नोट करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का सेट संख्या हो गया 37। जी हाँ दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है। तो इसके लिए 25 वर्ष निर्धारित की है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का होता है। भारतीय लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है। संसद की संयुक्त बैठक कौन संबोधित करती है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। किस संसद में वित्त विधेयक किसकी अनुमति के प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितनी परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है, तो इसमें जो है बहुमत खोने पर यानी दिया जाता है। किन परिस्थितियों में, तो बहुमत जब खो जाता है तो उस टाइम जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल को त्यागपत्र यानी इस्तीफा देना पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सन 1951 में भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना पूरी की, तो 9। भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है, तो मृत्यु दर में तीव्र कमी। भारत में आयोजन को क्या कहा गया है, तो केंद्रीय आयोजन कहा गया है। यह दोस्तों केंद्रीय आयोजन है। आगे है कि भारत में आर्थिक विकास में किसकी अधिक से अधिक महत्व मिल रहा है, तो निजी क्षेत्र को। भारत में आर्थिक सुधार कब से प्रारंभ हुई, तो 1991 से। आज का भारतीय अर्थतंत्र कैसा है, तो विकासशील है। बिहार की अधिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है, तो कृषि के। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग किया गया, तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया। जापान के हिरोशिमा व नागासाकी शहरों पर किस देश ने अणुबम गिराया था, तो यह अमेरिका ने गिराया था। यह दोस्तों धनराज पिल्लैल किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक हाफ कितने मिनट का होता है, तो ये 20 मिनट का होता है। मैच के लिए वॉलीबॉल टीम में न्यूनतम कितने खिलाड़ी आवश्यक है, तो 6 खिलाड़ी आवश्यकता है। पुरुषों के लिए वॉलीबॉल खेल में जाली यानी नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका 2.43 मीटर होता है। आगे है कि एक परमाणु की मात्रा यानी मास किस में प्रदर्शित की जाती है, तो परमाणु मात्रा इकाई यानी AMU में प्रदर्शित की जाती है। KWH की इकाई किसको प्रदर्शित करती है, तो ऊर्जा को। उपग्रह वह पिंड है जो किसे पिंड के चारों ओर को परिभ्रमण करता है, तो ये उससे भारी यानी परिभ्रमण करता है चारों ओर। अगर किसी वस्तु की गति 4 गुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 16 गुनी हो जाएगी। कुल कितने ग्रह पृथ्वी के घेरे हुए हैं, तो 6 ग्रह पृथ्वी को घेरे हुए हैं। यह दोस्तों आगे है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक क्या है, तो तारा है। जी हाँ दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रह है, सूर्य एक तारा है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 500 सेकेंड लगता है, करीब 8 मिनट कुछ सेकंड 16 सेकेंड। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को किस दिनांक को छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 को। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर यानी परिभ्रमण लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, तो 365 दिन 8 घंटा लेता है। किस रंग की तरल लंबाई सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है और बैंगनी का सबसे कम होती है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H5CHO होता है। आगे है कि कैल्शियम का कार्बाइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोजन कार्बन देता है, तो ये एसिटिलीन देता है। अगला है
कि कार्बनिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, तो COOH। जब प्राकृतिक रबर को गंधक के साथ गर्म किया जाता है तो वह कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वल्कनाइजेशन कहते हैं। धातु के ऑक्साइडों को पानी में घोलने पर क्या प्राप्त होता है, तो इसको जो है क्षारीय घोल प्राप्त होता है जो कि कड़वा लगता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसको अधातु कहलाते हैं। किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है। साधारणतः किसी कार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। जी दोस्तों, वीडियो में बने रहें अंत तक। अगला है कि यदि पानी के साथ साबुन से झाग कठिनाई से निकालते हैं तो वह पानी कैसा होता है, तो कठोर होता है। परागकण कहाँ उत्पन्न होती है, तो यह परागाशय में होता है। कौन सा पौधा दूसरे पेड़ की शाखाओं पर उगता है, तो आर्किड का उगता है। मोडागेस्कर का कौन सा प्राणी परिमृत है, तो लेमूर का। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो RBC ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन सा हार्मोन थायरॉक्सिन का स्राव हेतु गल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, तो ये जो है TSH। जी हाँ दोस्तों, आगे है प्रशिताद खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, तो विटामिन C की कमी से यह जो है प्रशिताद होता है। कोष में रिबोसोम का क्या कार्य है, तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्याज कोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 16 गुणसूत्र होते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था, तो नालंदा विद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला कौन सा विदेशी आक्रमणकर्ता था, तो मोहम्मद गजनवी था। किस राजपूतानी रानी को अलाउद्दीन अपने अंतःपुर में लाना चाहता था, अपनी जगह पे लाना चाहता था, पद्मावती को। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमि कर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली, तो 1764 ईस्वी में प्राप्त हुई। झारखंड की दक्षिणी सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो यह उड़ीसा से जुड़ी हुई है। भारत का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, तो यह श्री गंगानगर सबसे गर्म स्थल है। बिहार की पूर्वी भाग में किसकी खेती होती है, तो यहाँ जो है पटसन की होती है। झारखंड में मिलने वाली अच्छे किस्म के अभ्रक को किस नाम से जाना जाता है, तो रूबी माइका नाम से जाना जाता है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं दोस्तों, तो यह 3 प्रकार के रेल मार्ग हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस नंबर का राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, तो इसको 2, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत में इस्लामी राज्य का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद गौरी था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद गौरी था। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हमारा प्रश्न आ रहा है, तो आप ताकि उसको जान सकें। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल।